लखनऊ में दामुनी केस उलझता ही जा रहा है। अब इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ पुलिस और डॉक्टर पर जांच को लेकर उंगलियां उठ रही है। आखिर किस बात को लेकर इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। लखनऊ के मोहनलालगंज कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। इसे लेकर पुलिस के दावे संदेह की नजरों से देखे जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक महिला के दोनों किडनी होने की बात सामने आई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसके पास एक ही किडनी थी, क्योंकि दूसरी किडनी 2011 में उसने अपने पति को डोनेट किया था। यही में डॉक्टर अनीस जी ने किडनी का ट्रांसप्लांट किया था और मेरी भाभी ने एक किडनी बड़े भैया को दे दी थी। और उसके बाद जो ये रिपोर्ट्स आई है, इस रिपोर्ट्स पर मुझे विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। लापरवाही के साथ ये रिपोर्ट बनाई गई है या किसी के दबाव में बनाई गई है, क्योंकि ये जब किडनी डोनेट हो गई थी तो फिर किडनी उसमें कैसे दिखा दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर किडनी दिखाया गया तो और भी तथ्य तो छिपाए गए होंगे। अभी तक पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड ये तर्क दे रही थी कि एक किडनी न होने की वजह से महिला शारीरिक रूप से कमजोर थी। उधर पोस्टमार्टम हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि महिला की दाएं किडनी नहीं पाई गई थी। इन दोनों बातों के बाद पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सवालों के घेरे में हैं। दूसरी तरफ मृतक महिला के परिवार वालों का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। साथ ही परिवार ने बच्चों को 10 लाख रुपए के मुआवजे और सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस दोनों पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। यहाँ से जो लड़का गया है 5 दिन हो गया, 4 दिन से रिपोर्ट के लिए डीजीपी कार्यालय में बैठाया गया है। रिपोर्ट संदेह के घेरे में है। बिना सीबीआई जांच के इस मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। ये सीबीआई जांच नहीं हुई और सरकार ने मुआवजा 10-10 लाख नहीं किया बच्चों का, तो पूरे गाँव की जनता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद अखिलेश सरकार हरकत में आई और रिपोर्ट की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी पीजीआई लखनऊ के रिकॉर्ड भी खंगालेगी। लखनऊ से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज रेप केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है और बताया गया है कि पीड़िता ने साल 2010 में ही अपनी किडनी अपने पति को दे दी थी। इसका बाकायदा पीजीआई लखनऊ में ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि मृत शरीर में दोनों किडनी पाई गई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कब कब यूपी पुलिस की जांच पर सवाल उठे, ये आपको दिखाते हैं। मोहनलालगंज कांड में एक बार फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। इसे लेकर पुलिस के दावे संदेह की नजरों से देखे जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लगातार पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आई है। सबसे पहले आरुषि हत्याकांड में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई थी, जब आरुषि कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की भी कोशिशों के आरोप पुलिस पर लगे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सभी सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वैज्ञानिक तौर तरीकों से पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ ही डीएनए के नमूने लेने के लिए भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ऐसा ही मामला लखनऊ जिला कारागार में डॉक्टर वाईएस सचान की मौत के मामले में सामने आया। डॉक्टर सचान की मौत को डॉक्टरों ने हत्या बताया, जबकि सीबीआई के विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि पोस्टमार्टम गंभीरता से नहीं किया गया। शरीर की चोटों का गहराई से अध्ययन नहीं हुआ और खुद पहुंचाई गई चोटों को कातिल द्वारा पहुंचाई गई चोट करार दिया गया। पुलिस ने शुरुआत में सचान की मौत को आत्महत्या होने का दावा किया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कोहनी, कलाइयों और जांघ पर किसी धारदार औजार से घाव और गले पर फांसी के फंदे का निशान मिला था। कुछ इसी तर्ज पर बदायूं के दोहरे हत्याकांड में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सीबीआई ने सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम में दुराचार को लेकर सीबीआई और बदायूं के डॉक्टरों में मतभेद है। दरअसल सीबीआई को लगता है कि पोस्टमार्टम करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीबीआई का मानना है कि दुराचार को लेकर पुख्ता रिपोर्ट न लिखना ठीक नहीं है। राज्य सरकार के शव परीक्षण रिपोर्ट में सिर्फ बलात्कार होने की ओर संकेत किया गया था, जबकि इसे साबित करने वाले निष्कर्ष नहीं दिए गए। यही नहीं, पोस्टमार्टम एक महिला चिकित्सक ने किया था जिनके पास इसका कोई अनुभव नहीं था। लिहाजा अब दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। खैर, मोहनलालगंज कांड में अब नए सिरे से विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह रिपोर्ट सुनवाई के वक्त अभियोजन पक्ष के लिए मुसीबत का सबब बने तो हैरत की बात नहीं है।
लखनऊ मोहनलालगंज हत्याकांड के मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है, लेकिन इस तरीके के मामले यूपी पुलिस के दामन को कई बार दागदार कर चुके हैं। हाई प्रोफाइल आरुषि हत्याकांड के मामले में भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदलने की कोशिश के आरोप लगे थे। एनआरएचएम घोटाले के सीएमओ वाईएस सचान की मौत की जांच भी सवालों के घेरे में रही। बदायूं के दोहरे हत्याकांड के मामले में भी सीबीआई ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। अब पोस्टमार्टम होना बाकी है। अब देखना यह है कि कई बार बड़ी फजीहत झेल चुकी यूपी पुलिस इस बार ये दाग कैसे धो पाएगी। कैमरामैन आलोक के साथ अभिषेक मिश्रा, न्यूज एक्सप्रेस, लखनऊ। और इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अलका लांबा जुड़ गई हैं। इसके अलावा फॉर्मर आईजी उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआर दारापुरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर बीएन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हो रही है, उसमें आई खामियों की हो रही है, इसलिए पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी बीएन मिश्रा जी, ये बताइए कि पहले 2010 में ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है, बाकायदा लखनऊ पीजीआई में उनका ऑपरेशन हुआ था कि किडनी दान दे दी थी उन्होंने अपने पति को, लेकिन उसके बाद अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि जो मृत शरीर था उसमें दोनों किडनियां पाई गई। क्या लापरवाही हो सकती है इसमें, क्या वजह हो सकती है इस तरह की खामी की एक रिपोर्ट के पीछे? देखिए, पोस्टमार्टम की पहली फॉर्मेलिटी होता है कि बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके परिजन आते हैं, देखते हैं जी। अगर वो कंफर्म होता है फिर पोस्टमार्टम प्रोसीड होता है। दूसरा, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। अगर उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सेम बॉडी नहीं है जी। तीसरा है कि उसका डीएनए कराया गया। डीएनए में भी सर्टिफाई होता है नहीं होता बात की बातें हैं, लेकिन घर वालों ने तो आइडेंटिफाई किया है कि उसकी पोस्टमार्टम उसी बॉडी की हो रही जो उनकी जो परिजन हैं। बिल्कुल। तो यहाँ डाउट होने का कोई संदेह नहीं हो रहा, उसकी नहीं है। रही बात किडनी ना होना, ये साबित नहीं करता किडनी उसी से लिया गया। हो सकता है कोई और कारण हो, उस नाम से कोई किडनी लिया गया हो, उस व्यक्ति के नाम से, हो सकता है उस व्यक्ति ने किडनी ना दिया हो। नहीं, लेकिन ये तो स्वाभाविक नहीं है ना कि घर में नहीं पता हो। अगर एक पत्नी ने अपने पति को डोनेट दिया होगा, लेकिन ये तो हमें रिकॉर्ड में पता चल रहा ना, वास्तविकता में क्या हुआ तो रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा। उस नाम से कोई व्यक्ति डोनेट कर सकता है, जो कमेटी होती है उसको उन्होंने अनुशंसा किया होगा, उसको डोनेट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो बॉडी ना हो, वो नाम हो सिर्फ। क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट हो रहा, अगर घर वालों ने आइडेंटिफाई किया है कि बॉडी वही है, तो फिर ये कहाँ दिक्कत हो रही कि वो फला लेडी नहीं है। घर वाले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फोटोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी उसकी प्रमाण है, उसका डीएनए हुआ है, तो ये चीज़ तो बड़ा मुश्किल है कहना है कि किडनी ना होने से कि वो बॉडी नहीं है। किडनी डिफरेंट है और बॉडी डिफरेंट है। बॉडी अगर घर वालों ने आइडेंटिफाई किया है तो फिर दूसरी बॉडी कहाँ से आ जाएगी? नहीं, सवाल ये नहीं है कि बॉडी दूसरी है, सवाल ये है कि क्योंकि घर वाले इस चीज़ को लेके बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं ना कि 2010 में उनकी जो भाभी हैं, उनके देवर भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने डोनेट की है, लेकिन अब 2 किडनी कैसे दिखा दी गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता ठीक है, इस पे 2 कारण हो सकते हैं कि डॉक्टर ने तो गलत रिपोर्ट नहीं बनाएगा। अगर 2 किडनी होगी, 2 लिखा होगा, किडनी वहाँ से डोनेट हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन रिकॉर्ड हुआ होगा, हो सकता है ना उस समय ना लिया हो, या कोई उसी नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने दे दिया हो। कुछ प्रोफेशनल डोनर होते हैं जो दे देते हैं उसके नाम से। जी चलिए, अलका लांबा जी से हम सवाल करना चाहेंगे। अलका जी, आप इस तरह के कई मसलों से जुड़ी होगी, कई आपने इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। क्या होता है आखिर जब इस तरह की लापरवाही होते हैं? क्योंकि इस मामले में ये कहना है जो घर वाले हैं, जो परिजन है, कि हम आत्मदाह कर लेंगे अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी भाभी की एक ही किडनी थी, तो फिर रिपोर्ट में कैसे 2 किडनी दिखा दी गई? क्या कुछ मानते हैं? सामाजिक ताना बाना, पूरा जो सिस्टम है हमारा, कितना जिम्मेदार है इन तरह की इंसाफ नहीं मिल पाता कभी भी? बहुत बड़ा एक लूप होल है। जहां तक परिवार की सीबीआई जांच की मांग है, मैं उसका समर्थन करती हूं। बिल्कुल इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है और डॉक्टर जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सामने ला रहे हैं, मुझे लगता है बहुत से खुलासे हो रहे हैं। 2 चीजें सामने रखना चाहूंगी। होता यह है कि बहुत बड़ा एक अपराध होता है, उसके बाद सबका दबाव हो जाता है, क्योंकि अपराधी जो है वो पुलिस और कानून की पकड़ से बहुत दूर चला जाता है। तो ऐसा कई बार सुनने को आता है कि जिसे पकड़ा गया है दोषी बनाकर, क्या वो सही में वही अपराधी है, या सिर्फ लोगों के दबाव, मीडिया के दबाव में किसी इनोसेंट को जो है पकड़कर खानापूर्ति की जा रही है। दूसरा, ये भी आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक परिवार जिसकी महिला लापता थी,
एक बॉडी मिलती है जिसे ये जबरदस्ती मुझे लगा है मनवा लिया गया कि आपने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी ये वही महिला है, ये मान लीजिए। परिवार ने मान भी लिया, क्योंकि मुझे हैरानी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले महिला के शव और शरीर को दिखाया जाता है कि यही आपकी महिला है। जब वो हाँ करते हैं उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी जाती है। अब मुझे यहाँ पर लगता है बहुत बड़ा डाउट कि परिवार को उस महिला को दिखाया ही नहीं गया और सीधा पोस्टमार्टम करने के बाद उसका शव भी, जो मैंने सुना है, उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि ये हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी महिला की एक किडनी उसने अपने पति को दान कर दी थी। तो जिस महिला को आप हमारी साबित कर, बिल्कुल अलका जी, इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर आईजी भी हैं एसआर दारापुरी जी, उनसे ही मैं ये सवाल करती हूँ। दारापुरी जी, ये बताइए, अनगिनत इस तरह के मामले हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, यहाँ तक कि आरुषि मर्डर केस को उठाकर देख लीजिए, या बदायूं जैसा इतना गंभीर मसला हुआ कि बाद में जो अब तो फिर जब सीबीआई जांच करना शुरू कर रही है तो फिर से उनकी कब्र से लाशें निकालने की बात हो रही है। इस मामले में भी ऐसा है, क्यों आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पूरे जो सैंपल्स है क्यों नहीं लिए जाते? इस लापरवाही को कैसे देखें? नहीं, देखिए ऐसा है, जो पोस्टमार्टम है उसको करना तो जो अस्पताल है उसकी जिम्मेदारी है और वहाँ के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। जैसे पहले आइडेंटिफाई कराया जाता है उसको, डेड बॉडी को, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जब होता है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। तो अब सब कुछ हो जाने के बाद ये कहना कि वो लाश उसकी नहीं है, ये एक अजीब बात लगती है। और दूसरा ये जो है कि जो 2 किडनी वाला मामला है, यद्यपि उसके कत्ल से सीधा कोई संबंध नहीं है, ये एक मामला उसमें से निकला है जी, और इसकी जांच हो सकती है। और मैं नहीं समझता कि एक किडनी की जगह 2 किडनी लिखाना पुलिस के लिए किसी प्रकार से कोई लाभदायक हो सकता है, क्योंकि पुलिस पोस्टमार्टम में सामान्यतः कोई दखल नहीं देती है, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वही करते हैं। महिला मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि परिवार के दबाव में सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन परिवार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब तो जांच सीबीआई को ही सौंपी जाए, वरना हम सरकार के सामने आत्मदाह कर लेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज महिला मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद हरकत में आई यूपी सरकार ने रिपोर्ट की प्रामाणिकता की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने डीजी हेल्थ एंड मेडिकल और डीजी मेडिकल एजुकेशन कमेटी के सदस्य नियुक्त किए हैं। लखनऊ पीजीआई के रिकॉर्ड खंगालने के भी निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने काफी संजीदगी से इस मामले पर जांच करने के लिए ये भी तय किया है कि इस तरह के हर विवादित मामले पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर परिवार और विपक्ष ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गलत है, एकदम सारासार गलत है। पहले मैंने 2001 में 14 जून को दिन बृहस्पतिवार को अपनी किडनी दी थी अपने बच्चे को जान रक्षक के लिए। वो किडनी 11 साल चली, फिर बहू ने अपनी किडनी डोनेट किया। वो किडनी महीने के अंदर एक्सपायर कर गया मेरा लड़का, तो ये किडनी उसकी निकाली गई है, बहू की एक ही किडनी है। हमारी मांग तो यही है कि सीबीआई जांच हो जाए, कातिल का पहचान हो जाए, समाज के सामने दूध और पानी अलग हो जाए। नहीं से जांच कराती है तो इन बच्चों को लेकर के हम अपना आत्मदाह कर देंगे सरकार के सामने। पीड़िता की मौत के बाद से परिवार सदमे में है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर परिवार के लोग बेहद निराश हैं और इंसाफ न मिलने की सूरत में आत्मदाह की बात कर रहे हैं। 5 दिन के अंदर काम के अंदर रिपोर्ट नहीं प्रकाशित की गई, सीबीआई जांच नहीं शुरू हुई, तो हम लोग जो है काम बीतते ही जो है जाकर इसी चौराहे पर आत्मदाह कर देंगे। हमारा परिवार एकदम बिखर चुका है। ऐसी परिस्थिति में जो हम मजबूर होकर इसी चौराहे पर आत्मदाह कर देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक की जगह 2 किडनी मिलने पर यूपी पुलिस की जांच पर सवाल उठाने में विपक्ष भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जो ऑटोप्सी हुई थी, जो पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें पता चला कि लड़की की दोनों किडनीज हैं और आज जैसे पीजीआई ने पूरे रिकॉर्ड सरकार को उपलब्ध कराए हैं, जिसमें कि उसकी एक किडनी अपने पति को डोनेट करने, दान करने का पूरा ब्यौरा है।
अब ये तो बहुत ही विडम्बना की बात है और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर हो रहा है पोस्टमार्टम और उसमें गलत पोस्टमार्टम हुआ है तो एक गंभीर विषय है और इसमें जिन लोगों ने गलत किया है, क्यों किया है, उसका पूरी जांच करके और उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव के बावजूद सरकार ये भरोसा दे रही है कि हर हाल में इस मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी होगी। मोहनलालगंज का जो दुखद कांड है, सरकार ने तत्काल उसके मामले में सख्त कार्रवाई की है और अगर किडनी को लेकर के कोई संशय है, एक किडनी थी कि 2 किडनी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर अगर कोई डॉक्टर हो, अधिकारी हो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो सच्चाई है उसमें कोई अंतर होगा तो फिर वो जो लोग होंगे जिम्मेदार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता है क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता और पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह है। पहले कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। परिवार ने भी चेतावनी दी है कि 5 दिन में जांच शुरू नहीं हुई तो वो सपरिवार आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे में सरकार पर साख बचाने और निष्पक्ष जांच कराने का दोहरा दबाव है। अनुराग शुक्ला, न्यूज एक्सप्रेस, लखनऊ। और हमारे तीनों मेहमान पहले से ही बने हुए हैं। साथ ही अब हमारे साथ उदय सहाय जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, साथ ही पीड़िता के देवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उदय सहाय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्यों लोगों को पुलिस की जांच पर अब विश्वास नहीं रहा? इस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आखिर कहां कमी रह जाती है? देखिए, इस केस में शुरू से कई फॉल्ट लाइंस मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। जैसे नंबर 1, गैंगरेप बताया गया और बाद में कहा गया कि ये गैंगरेप नहीं था, दरअसल ये रेप भी नहीं था, अटेम्प्ट टू रेप था। अब ये बड़ा एक सीरियस ढंग का कॉन्ट्रडिक्शन है जो शुरू में इमर्ज किया। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जिस तरह का असॉल्ट हुआ है उसे अटेम्प्ट टू रेप भी अगर है जी, और निर्भया केस से अगर आप कंपेयर करें जी, मैं आपके तो पास वापस लौटूंगी उदय सहाय जी, handiwork, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पीड़िता के देवर भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। आप अभी जो मौजूदा जांच चल रही है, आखिर इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? आप क्या चाहते हैं? हम सीबीआई जांच चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए जी, और जो भी दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। मामले से, इस जांच से हम इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि पहले जी किसी तकनीकी कमी के चलते अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया। अभी हम उनसे फिर से वापस कोशिश करेंगे जुड़ने की। इस बीच एक बार फिर से मैं उदय सहाय जी के पास ही चलूंगी। आप अपना जवाब भी पूरा कीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि आखिर इस तरह के लूप होल्स के लिए फिर जिम्मेदार कौन है? तो फॉल्ट लाइन नंबर 2 आपने देखा होगा, अगर निर्भया केस से इसको कंपेयर करें तो कुछ उसी तरह की बहुत ब्रूटल इंजरीज प्राइवेट पार्ट्स में देखी गई हैं। बिल्कुल। और आम तौर पे ये सिंगल आदमी का हैंडीवर्क हो, ये विश्वास करना मुश्किल होता है। और आज जो अखबार में मैंने पढ़ा कि आउटगोइंग गवर्नर जो हैं, उन्होंने खुद इस बात को इंडिकेट किया है और उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रह के अगर उन्होंने ये बात इंडिकेट की है तो उसका कुछ ना कुछ उनके पास फैक्ट्स होगा, सर्कमस्टांसेस होगा, तभी उन्होंने ये बात कही है जी। नंबर 3, किडनी का इशू। पोस्टमार्टम में उसके 2 पहलू हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी के डिटेल्स मुझे नहीं पता जी। अब बताइए, आप कि क्यों नाखुश हैं आप इस जांच से? क्यों सीबीआई की जांच की मांग आप करना चाहते हैं? जी, इस जांच से इसलिए नाखुश हैं कि जब केस का खुलासा हुआ, जैसे ही केस का खुलासा किया गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उसके बाद उस खुलासे को हमने भी सुना जी। और जो खुलासा हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। एक आदमी को कहा गया डिस्कवर की चाबी से वो हत्या करता है, रेप नहीं करता है। फिर हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की कॉपी मांगनी चाहिए। एसएसपी कार्यालय गए जहाँ कॉपी नहीं रखी गई थी और एसएसपी कार्यालय में ये बताया गया कि फीस जमा करिए 40 रुपये तो पोस्टमार्टम की कॉपी और पंचनामा की कॉपी आ जाएगी।
तो हमने फीस जमा किया परसों, तो उस दिन यह हुआ कि शाम तक आ जाएगी, शाम तक कापी नहीं मिली हमको। कल जा कर के 4 बजे शाम तक कापी मिली, तो वो कापी कहाँ घूम रही थी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ ये कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई गई, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनकी 2-2 किडनियाँ दिखाई गई, और ऐसा नहीं है कि हम एकदम पागल हो गए हैं, लाश को बिना देखे हुए, बिना अपना पहचान किए हुए ले लेंगे। हमने मर्चरी में लाश पूर्ण रूपेण देखी थी, लाश पूरी नंगी रखी गई थी, और एक हमारे साथ था, 2 लोग हम लोग थे, कुल 3 लोग मिल करके, 3 हम रिश्तेदार थे और एक वो हम लोगों के साथ था। और लाश को हम लोगों ने खींच कर निकाला, लाश को देखा, उसके बाद उसको लपेटा गया, उस पर बरसाती लगाई गई, उसके बाद लाश उनके पिताजी को दिखाई गई, पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, जो उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जो जब वो किडनी डोनेट की थी, तो 15 अक्टूबर 2011 को उन्होंने अपना किडनी डोनेट कर दिया था जी। तो जब किडनी डोनेट कर दिया था, और किडनी को तब कैसे दिखाया जा रहा है, सीन दिखाया जा रहा है, 150 ग्राम वजन दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टरों ने बिल्कुल किडनी वहां देखी होगी, तभी लिखी होगी, या तो किसी के दबाव में रिपोर्ट्स गलत बनाई गई होगी। दूसरी चीज ये है कि जो वहाँ खून दिखे, हमको भी मीडिया के माध्यम से दिखे, हम भी विद्यालय पर 2 दिन बाद गए थे, तो हमको भी दिखा 2 दिन में। आपको क्यों लगता है कि किसी दबाव में ये रिपोर्ट बनाई गई है? क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जल्दी जल्दी केस को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द जैसे तैसे निपटा दिया जाए। 6 डॉक्टरों की पैनल उम्र जस्टिफाई नहीं कर पाती है। उनकी जो उम्र थी वो 35-36 के करीब थी, और 10 साल जस्टिफिकेशन में गड़बड़ी, और 6 डॉक्टर जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन वहाँ उम्र जस्टिफाई नहीं किया गया है। क्यों ऐसा किया गया? दूसरा चीज़, जो वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में नीचे लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा रक्तस्राव हुआ, उनके प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा रक्तस्राव हुआ, तो फिर वहाँ रेप नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? बिना रेप के प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव हो जाता है, डिस्कवर की चाबी से रक्तस्राव हो जाता है, डिस्कवर की चाबी से 34 बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पीड़िता के परिजन हैं, उनके देवर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि न केवल इनने बल्कि बाकी भी जो 30 सदस्य थे उन्होंने पुष्टि की थी, पहले शव को देखा था, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी गलत शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया? इसका मतलब किसी दबाव में रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। सच क्या है, इसी के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ